Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are good. So today's topic is about quantitative aptitude. ठीक है, जो आपके पंचायत सेक्रेटरी का जो quantitative aptitude है उसका पहला जो टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और उसके बाद ट्राइंगल जो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसके बाद सीरीज वाइज हम डिस्कस करेंगे. तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो किसी ने पढ़ा नहीं है या पहली बार पढ़े हुए हैं, तो आज हम इसको इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उस पर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे. राइट, लेट गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले जिसको नहीं पता है, अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ा हुआ है 10th 12th में, उनके लिए भी है, तो थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए. सबसे पहले ये टॉपिक करने से पहले, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंट्रोडक्शन हम आज पढ़ेंगे. ग्राफ्स होते क्या हैं, व्हाट आर ग्राफ्स. ठीक है, तो देखो ग्राफ्स क्या होते हैं. ओके, राइट. अ लीनियर ग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कोई भी ग्राफिकल ग्राफ के द्वारा हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करें स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, उसको हम ग्राफ कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बनता है. जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार देख लो यहाँ पे, ये ऐसा सा. ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है. ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है. ठीक है, अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है, कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक टॉपिक है ये. तो मेन मेन चीजें करो. ये जो बैठी हुई लाइन है ग्राउंड पे, जिसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, तो ये आपकी क्या है, क्या है ये आपकी एक्स एक्सिस. ठीक है, देन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई. इतना से ध्यान रहो. और इसी में हम जो ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, उसको हम लीनियर ग्राफ डेफिनेशन, लीनियर ग्राफ कहा कहते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना. ठीक है, तो ये क्या बताता है, दो और दो से ज्यादा क्वांटिटीज का रिलेशनशिप बताता है. कैसे, ग्राफिकल फॉर्म में. ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में दो चीजों का रिलेशनशिप बताता है. किस किस का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का. ठीक है, वाई वाली टर्म का और एक्स वाली टर्म का. ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा इतना. To show a relationship between two quantities, we use a graphical representation, right? ठीक है, अब कहते हैं ये इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है. देखो ये किस फॉर्म में होती है, ए एंड बी आर योर कांस्टेंट. ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये कभी भी जीरो नहीं होते हैं. ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं. ए की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो एक्स और वाई तो मैंने आपको बता दिया, जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो रिप्रेजेंट हो रही है. जो भी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे, देखो एक्स की वैल्यू होती है, ये जो होता है ना, जहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलते हैं, इसको हम जीरो लेते हैं. ठीक है, जीरो लेते हैं. देन उसके बाद यहाँ पे 1, देन 2, देन 3, देन 4, जहां तक वैल्यू होगी एक्स की. ठीक है, देन वाई को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6. ठीक है, जैसी y की वैल्यू होगी, जैसे x की वैल्यू होगी, वैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो इक्वेशन आपको याद रखनी है. इक्वेशन इसकी ये होती है, ax plus by is equal to 0. a and y are your constant real number 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है. ये तो ग्राफ आ गया, कोई भी चीज हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लीनियर ग्राफ कहते हैं. राइट, अब इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन दैट हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 1 इज नाउन ए लीनियर इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री क्या है, एक्स की डिग्री क्या है, 1 1. इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 से ज्यादा नहीं है इसका कोई वैल्यू, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन. लेकिन जब इधर अगर x की पावर 2 हो जाए, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. जब किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है. डिग्री क्या हुई, जो x के ऊपर की वैल्यू है, जो y के इक्वल की जो रेस टू पावर होती है ना, यहाँ पे वो होती है 1. ठीक है, x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ तक आप समझ आया. ओके, नाउ
अब हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ यही है आपके एग्जाम में, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इफ द पॉइंट 6 and 7 lie on the graph of the equation 3y is equal to mx plus 3, find the value of m। आपको क्या रियल नंबर निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x और y क्या है आपके पॉइंट्स है, x सॉरी 6 and 7 क्या है, ये आपके पॉइंट है x और y। ठीक है, x और y इनको हम मानेंगे x, ये आपको पता होना चाहिए। जब जब भी ऐसे फॉर्म में आती है तो वो पहला जो होता है वो आपका x होता है और जो सेकंड होता है वो आपका y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, वो लीनियर इक्वेशन बनी है। क्या थी हमारी लीनियर इक्वेशन, ax प्लस by, वही लगाओ। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्या करता है, ये वैल्यू है इस फॉर्म में ही है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया दिया 3y, मीन्स by दे दिया, 3y दे दिया है, इज इक्वल टू mx। ठीक है, mx दे दिया हुआ है प्लस 3 दे दिया गया, राइट। अब आपको m निकालना है, रियल वैल्यू निकालना है। अब आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो आपको इसमें पुट करनी है, तो पुट करो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू भरो, x की वैल्यू क्या है आपकी 6 प्लस 3। अब जब इसको सॉल्व करोगे सारा तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, 7 3 जो 21, 21 माइनस 3 कितना हो गया, 18, 18/6। तो ये क्या आंसर आ गया m का, ये आंसर आ गया आपका 3, राइट। तो m की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको m की वैल्यू निकालनी है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, दैट्स वेरी गुड। Okay, now next graph the function 3x plus 2y is equal to -4। अब आपने इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करनी है वैल्यू। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, वही फॉर्मेट है। अब देखो आपने कैसे फाइंड आउट x और y। अब तो तुम बोलोगे कि यार x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू नहीं है, हम कैसे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है। पहले तो आप x की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो y निकल जाएगा। ठीक है, आपने ऐसा देखना है कि 3x प्लस 2y की ऐसी वैल्यू आप फिल करो जो आपके राइट साइड के इक्वल हो। RHS ये आपने लिखा ना, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जो है वो 3x प्लस 2y में फिल करो। ठीक है, ऐसी वैल्यू आप यहाँ पे फिल करो कि वो -4 के इक्वल आए। किसके, -4 के इक्वल आए। जब वो -4 के इक्वल आ गई मीन्स वो आपकी x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आप पहले x में पुट करके देखो 0। ठीक है, आपने लिखा 3 इंटू 0 प्लस 2y, राइट। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकलेगी, 3x में 0 भरा, x की वैल्यू 0 भरो, 0 भरी, 0 हो गया, 3x 0 हो गया, प्लस क्या बच गया 2y इज इक्वल टू -4 बचा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू -4/2। तो मीन थी माइनस y की वैल्यू क्या हुई -2 हुई। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या जो हमने वैल्यूज भरी वो राइट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्स और वाई की वैल्यूज भर के सेम आ जाए तो मीन्स आपने जो वैल्यू पुट की है दे आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यही इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को कैसे भी लिख सकते हो, अपने एक्स और वाई की वैल्यू भरनी है। आपने क्या किया, जैसे मर्जी आपका मन करता है वैसे भरो। आपने क्या करना है, पहले तो ये देखना है x की हम कौन सी ऐसी वैल्यू भरे, फिर आपने y की वैल्यू निकाली, फिर उन दोनों को दोबारा इस इक्वेशन में आप जब पुट करो तो वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, मतलब -4 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, देखो सेटिस्फाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x 0 है तो y क्या होगा, ठीक है, y क्या होगा -2। ये क्यों -2 आया, क्यों 0 आया, क्योंकि जब हमने इसको इसमें पुट किया दोबारा,
ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में जब हमने पुट किया यहाँ पे तो वो 4 के इक्वल आ रहा था। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा था? राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसलिए ये वैल्यूज करेक्ट है। ठीक है, आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। आप इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लुक है, अब क्या करना है आपने? देखना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने बता दिया। और ये जो नीचे होता है ना, ये माइनस वाई होता है, ये यहाँ पे जो होता है माइनस एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस वाली टर्म होती है, जब आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो वो माइनस वाली टर्म बता देंगे, जब आप डाउन जाओगे तो वो भी माइनस में आएगा वाई। ठीक है, माइनस वाई कहलाता है और ये माइनस एक्स कहलाता है। देखो, ये माइनस वाई कहलाता है, ये माइनस एक्स कहलाता है। ठीक है, जब आप उल्टी साइड जाओगे, जीरो से नीचे जाओगे तो वो माइनस हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। टर्म्स आपकी वैल्यूज किस में आती है? माइनस में आती है, जब आप जीरो से नीचे जा रहे हैं। जब आप जीरो से ऊपर जा रहे हैं तो वो प्लस में होती है चीजें। ठीक है, तो वैसे ही जब आप जीरो से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में वैल्यू, जब आप जीरो से नीचे जा रहे हैं माइनस में वैल्यू, जब आप जीरो से प्लस में जा रहे हैं राइट हैंड साइड में प्लस एंड लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो माइनस। तो अब यहाँ पे आपने खुद से लिखना है। देखो आपके यहाँ पे कैसे यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। आपने ये वैल्यूज देखनी है। x इजिकल टू जीरो, एक्स मैंने आपको बोला जो जीरो वैल्यू है वो कहाँ है? ओरिजिन में होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, जीरो अगर फिर यहाँ पे 1 2 3 4 करोगे जब आप, तो देखो x जब आपका जीरो है तो उसने बोला y आपका -2 है, तो y आपका -2 है तो यहाँ पे आएगा कहीं -2। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका -2, यहाँ पे आपका -2 आएगा इधर, इसके ऊपर 5 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ना -2। फिर आपने दूसरी वैल्यू डाली x इजिकल टू 2। x जब आपका 2 है, ठीक है, तो x जब आपका 2 है तो वैल्यू आपकी -5। ठीक है, तो ये आपका ऐसे रिप्रेजेंट होंगी ये चीजें। ठीक है, तो आपको ऐसे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफ द फंक्शन 2y माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो इसको भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर देखना है। x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है। ठीक है, कि मतलब जब y की जो वैल्यू आए, जब आप उसको x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो वो -1 के इक्वल हो। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो जब आपने x पुट किया, ठीक है, जब आपने x यहाँ पे पुट किया, ठीक है, जीरो, तो ये -y की क्या आ गया? -1 के इक्वल आ गया। मीन्स ये y इक्वल टू 1। अब दोबारा आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करो तो क्या ये सेटिस्फाई करता है -1 को? तो हाँ, जब x को 0 लेते हैं तो और y को 1 लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? -1 बन जाता है। तो -1 इज इक्वल टू -1। तो मीन्स जो आपने वैल्यूज ली वो बिल्कुल सही है। तो यही आपको ऐसे ही फाइंड आउट करके आपको क्या है, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ओके, समझ आई अभी तक? Now next देखो, two rail are represented by the equation x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। Graphically इसको represent this situation graphically। ठीक है, कैसे होगा? वही सेम लिखना है आपको। अब बोलोगे यार तुम ये सारी तो इधर आ गई, आप जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आप इक्वल्स टू के मतलब राइट साइड इसको ले जा सकते हो और वैसी वैल्यू लीनियर इक्वेशन बना के आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वही आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। ऐसा देखना है जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए और वही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, ये देखो, अगर आप x 0 भरते हो, लगा लो इधर x आपने 0 भरा, तो मीन्स आपका y की वैल्यू क्या आएगी? 2। ठीक है, तो मीन्स x की वैल्यू जब 0 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। तो आप इस इक्वेशन में फिल करके देखोगे क्या जो मैंने वैल्यू ली है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो जब आपने 0 भरा और y की वैल्यू 2 भरी तो हाँ भाई, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, इसलिए जो जो आपने पॉइंट्स लिए हैं x और y के वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसी सेकेंड इक्वेशन में होगा।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई? तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपको ऐसी ग्राफ से सॉल्व करने हैं, उसका ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ मैं आप पे छोड़ रही हूँ, तो आपको ये ग्राफ बना के मेरे को बताना है कि आपने कैसा ग्राफ बनाया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको समझ आ गया है ये, ठीक है? So I hope you like this video and this lecture, and this is a very important topic. अगर आपकी कोई भी कमेंट क्वेरीज हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।